मेरे सभी वरिष्ठों को, मेरे गुरुजनों को, मेरे सभी अधिवक्ता साथियों को मेरा सादर प्रणाम। पहला सवाल आपके मन में ये होगा कि अरे आज संडे के दिन सर्वेश्वरी 5 बजे फॉर्मल्स पहन के इतने नीट एंड क्लीन इतनी सुबह क्या कर रहे हैं। उसका जवाब जो है आपको इस मंतव्य के साथ मिल जाएगा। आज मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ। हम हमेशा एक बात करते हैं अधिवक्ता के तौर पे कि हम समाज के साथ खड़े हैं, हम समाज से अलग हैं, हमारी पहचान जो है किसी जात धर्म मज़हब से नहीं है, क्योंकि शायद संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, उन सब चीज़ों से बड़ी है। दुख इस बात का है कि आज हम सब रात में बैठ के मेरे को जूनियर्स पूरी रात हम लोग एडवोकेट्स एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, बार काउंसिल के बायलॉज सब कुछ पढ़ रहे थे। फिर कुछ बातें ऐसे उठी, कुछ सवाल और जवाब ऐसे हुए कि मन दुखी हो गया, क्योंकि कोविड-19 ऐसी चीज़ है कि हम लोग के शायद ये पहली बार होगी और आखिरी बार हो, ऐसा विश्वास है। बट ये कब तक है कब तक नहीं है, ये हम और आप उसके बारे में बता नहीं सकते हैं। जो सवाल जवाब थे मैं आपके सामने एक छोटे भाई की तरह, एक शिष्य की तरह और एक मार्गदर्शक तो मैं नहीं कहूँगा अपने आप को, बट हाँ शायद ये कहूँगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो वो शायद मेरी एक आखिरी गलती हो और सीखने वालों के लिए भी एक आखिरी पाठ हो। तो सवाल ये है कि क्या एक अधिवक्ता अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल चुका है। क्योंकि होता क्या है कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं महात्मा गांधी हैं और ऊपर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और तमाम कानून की किताबें हैं। कहीं ना कहीं कानून का रुझान जो है वो हम सबको और हर एक अधिवक्ता को एक सीख की तरह हर एक पल पे मिल जाता है। चाहे आपको आपका मुवक्किल दे जाए, चाहे आपके एक जीवन की सीख दी जाए। बट आज जो मेरे मन में एक सवाल है, एक टर्म होता है अंग्रेजी में प्रिजुडिस होना। अब प्रिजुडिस होना मतलब हिंदी में क्या अर्थात है उसका। क्या एक अधिवक्ता जो है अपने जीवन काल में एक अधिवक्ता ही जज बनेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो एक लॉ स्टूडेंट हो जो तैयारी कर रहा हो, कि उसके मन में क्या एक पशुपेक्ष रहती है जात धर्म क्षेत्र मज़हब को लेके। पता लगा आज और बड़ा दुख हुआ जान के कि इन सब को अलग रख के आज से ही नहीं हमेशा से, शायद मेरे पैदा होने से पहले भी हमारी मात्र संस्थान ही नहीं, हमारा कानून भी जातिवाद, क्षेत्रवाद और तमाम पॉलिटिकल साइंस की जो स्थापना की जिन्होंने, उनकी जो फिलॉसफीज़ रही, उनकी जो साइकोलॉजी रही, उन सब के साथ जो है कहीं ना कहीं प्रिजुडिस थी। आज चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हो, चाहे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद हो, चाहे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट एनी स्टेट हो, क्योंकि हम लोग के पास आप सबको पता है कितने उच्च न्यायालय हैं। 8:30 बजे का समय था सायंकाल, एक मुवक्किल हमारे दरवाजे पे आते हैं जिनका मुकदमा मैंने कभी पढ़ा नहीं, मैंने किया नहीं। वो मुवक्किल किसी और के थे। उन्होंने बोला साहब मेरा जजमेंट रिज़र्व हुआ, अब तक आया नहीं और हम जैसे 3000 लोग हैं। उन्होंने एक जजमेंट दिखाया जो उनके मुकदमा फाइल करने के तदुपरांत 3-4 साल बाद और लोग आए जिनको अभी उच्च न्यायालय ने रिलैक्सेशन दिया था। हम सब एक अधिवक्ता और होने वाले अधिवक्ता हम सब लोग बैठे हुए थे, यही सोच रहे थे
तब तक एक हम लोग ने नोटिफिकेशन देखी उच्च न्यायालय और बार काउंसिल की तरफ से, और अच्छी बात है, कोई जीते कोई हारे, ये चुनाव है और मेरी और हम सब की शुभकामनाएं हैं सभी के साथ। बट एक वकील साहब थे, उनसे अलग उन्होंने एक चीज़ कोट की कि 8 लोग उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जो आपकी मातृ संस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो उनके विपरीत कंटेस्ट कर रहे थे वो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो मैं अपना परिचय कानून के साथ पहले दे दूं, फिर उसके बाद मैं आप लोग से बात करता हूं। थोड़ा हो सकता है आज मंतव्य जो है थोड़ा लंबा खिंच जाए, क्योंकि आज संडे का दिन है, आप सुन भी सकते हैं अगर आपको बोरियत नहीं हो रही हो या कोई कलेश ना हो रहा हो आपके इर्द गिर्द। तो हुआ ये कि मेरा कानून में इंटरेस्ट जो है सिर्फ मेरे परिवार से ही नहीं आया, उन लोगों से आया जहाँ पे बचपन में मैं मंदिर मेरे पिताजी हर मंगलवार को ले जाते थे, और वो गरीब बैठे रहते थे मंदिर के बाहर, और पिताजी और हम लोग के परिवार में सब लोग बहुत मेहनत करते थे। तो मैं पिताजी से पूछता था कि आप उनको पैसा क्यों नहीं देते हैं। उनका एक जवाब होता था कि इनके हाथ पैर हैं अनुभव, मेरे घर का नाम अनुभव है, अगर आप इनको पैसा दे देंगे तो इनको आदत पड़ जाएगी। शायद उम्र छोटी थी, समझ नहीं पाया। उसके बाद तमाम ऐसे मुकदमे आए, सामाजिक पारिवारिक, जहाँ हर वक्त हर समय के साथ मैं सीखता गया। फिर एक समय आया कि मुझको लगा कि मुझे एक अच्छा अधिवक्ता बनना है, बड़ा नहीं। मैं सभी बड़े मुझको जानते हैं कि मैं सबको चरण स्पर्श करता हूँ और हमेशा इज्जत देता हूँ, सत्कार देता हूँ, और शायद कोशिश करता हूँ कि जो बातें मैं रखता हूँ अपनी मंतव्य को, उसको कागज़ों में उतार लूँ। आज भी आप अधिवक्ताओं के बीच में एक कागज़ पहुँचा होगा जो हम सब जूनियर्स बैठ के बना रहे थे कि कोविड-19 में जो हुआ है उसमें एक फॉर्म जारी किया गया जिसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग भरिए, और उसमें सिर्फ एक अच्छे विधि विद्यालय से लोग नहीं पढ़े हैं, उसमें राज्य विधि विद्यालय ही नहीं और राष्ट्र विधि विद्यालय के भी कुछ छात्र बैठे हुए थे 5-7। हम सबका ये मन था कि जो अब हो रहा है आगे, अगर किसी को लिटिगेशन में इंटरेस्ट है तो जो हम लोग से गलतियाँ हुई, जो खामियां हैं, वो जीवन के उपरांत एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म होता है कि आगे नहीं होनी चाहिए, तो उस पर आते हैं अभी हम लोग। तो मेरा एक, आप जानते हैं कि मैं हमेशा सीधी बात करता हूँ, चाटुकारिता में विश्वास नहीं करता हूँ। लोग सपने देखते हैं, लोग सपने दिखाते हैं, और हमेशा ये कहा जाता है कि आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप ये करेंगे तो आपको वो मिलेगा। मेरा एक मंतव्य है जो मैं आज रखने वाला हूँ आप लोगों के सामने, और वो इस प्रकार है कि उस काले कोट में अगर लाल छीट भी पड़ जाए तो भी काला है, पीली छीट भी पड़ जाए, हरी छीट भी पड़ जाए, या कोई भी रंग आप देख लीजिए, नीली छीट भी पड़ जाए तो वो काला ही है। तो काले कोट का कोई जात धर्म मज़हब नहीं होता है। तो मेरी एक आप लोग से सिर्फ इच्छा है, एक अनुरोध है कि हम जैसे आने वाली पीढ़ियां और भी हैं और बहुत ज़िद्दी हैं, और वो पढ़ाई में और लिखाई में विश्वास करती हैं। आज आप एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं अपना लॉ रिपोर्टर्स के माध्यम से, जो इंडिपेंडेंट अब आए हैं, अखबारबाजी में 4 ठो माइक लेके अपने सामने। मैं भी उसका दोषी हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट आपकी जो पहचान होती है वो राजनीतिक नहीं होती है, वो अखबार से नहीं आती है, वो आती है मेहनत से, और वो मेहनत जो होती है वो अधिवक्ताओं की कागज़ों में होती है। कोर्ट आपको कैसे रिकग्नाइज़ करती है, अब कोर्ट कैसी है कैसी नहीं है उस पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। आप एक अधिवक्ता हैं, अगर आप साफ़ हैं, आप कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इतिहास है, जहाँ पे हम लोग ने देखा, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे एक आयरन लेडी हो, चाहे जगमोहन लाल सिन्हा ही हो, चलिए ले लेते हैं, कि कानून इतना तर्क के साथ मजबूत होता है और अपने में इतनी गहरी चीज़ होती है, इतनी जड़ से इतनी मजबूत चीज़ होती है कि उसके ऊपर फल उग भी सकता है, और फल अगर नहीं ले तो सड़ भी सकता है। तो वो काम होता है माली का, कि आप पौधा लगाएं, उसको पानी दें, आप उसको सींचें, उसमें फल पैदा हो, फूल पैदा हो, पेड़ मतलब
पन पे आज की डेट में जो चल रहा है, और मैं नज़र मिला के बात कर रहा हूँ कि कहीं बैठे हो, वेकेशन मना रहे हो, एसी में बैठे हो, चाहे कहीं भी बैठे हो, और मैं सिर्फ वरिष्ठों की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ, अपने गुरुजनों की बात कर रहा हूँ, अपने भाइयों की भी बात कर रहा हूँ, कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप अच्छे अधिवक्ता हैं और आपने क्षणिक भी कानून की पढ़ाई की है, क्षणिक भी, और मुझे बड़ा दुख होता है ये बोल के, तो थोड़ा सा उसको तवज्जो दीजिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं। भूख लगती है सबको, प्यास लगती है सबको, उसके लिए भी एक संविधान है। क्या मेहनत कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो एक बात का विषय है, कभी आमने सामने तर्क और वितर्क हुआ तो बता दूंगा। बट जो दिक्कत आज की डेट में है, न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाला चाहे जिस भी लेवल में हो, और मैं कुछ लेवल तो नाम ले ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं उस लेवल पे हूँ नहीं, कभी हो गया तो मैं ओपन कर दूंगा उन चीज़ों को। बट हाँ, अभी मैं अधिवक्ताओं को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने गुरुजनों को एड्रेस करता हूँ कि आप चाहे अपने पारिवारिक पीढ़ी के लिए मेहनत कर रहे हों, चाहे आप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हों, चाहे अपने लिए मेहनत कर रहे हो, चाहे आपकी जो भी महत्वाकांक्षा हो, सबसे पहले जो आपकी नीति है, आपका धर्म है, वो है कानून की रक्षा करना, और उसके पीछे बहुत सी महत्वाकांक्षाएं छोटी हो जाती हैं। रविवार का दिन है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ कुछ चीज़ों पे, बट हाँ, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मच्छर की तरह कानून को चूसिए मत, दीमक की तरह न्यायालयों की इज्जत गिराइए मत। कोई अगर इस समाज में बिकता है तो कोई खरीदार भी होगा, और अगर आप उसमें बैलेंस बना के चलेंगे तो सबसे अच्छा वही होगा। और अदरवाइज़ मेरी तरफ से आप सभी को बहुत खुलेआम एक बात मैं बोल देता हूँ कि हम जैसे पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। संविधान को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बहुत लोग चैलेंज करने वाले हैं, बट वो छपास में और अखबारबाजी में रह जाते हैं। संविधान को चैलेंज करने वाले आर्टिकल 21 में भी हैं। अब राजनीति जो है उसको बोला जाता है कि ब्यूरोक्रेसी और राजनीति भी एक पार्ट हो चुके हैं। मैं आज खुल के बोलता हूँ कि शायद जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में बोला था कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स वर डिफरेंट पार्ट्स, आज आप सब के सोच में इतनी गिरावट आ चुकी है कि सब कुछ एक हो चुका है, तो कुछ इंडिपेंडेंट नहीं रह गया है, और उसका खामियाजा हम जैसे युवा अधिवक्ता और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, उनकी महत्वाकांक्षाएं, हम लोग की कम उम्र में ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं उस दायरे को भूल रही हैं। और ये बात नहीं है कि समाज सब कुछ सही करता है, बट हाँ, एक गलती है हम सब की कि बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं सर्वेश्वरी प्रसाद एक अधिवक्ता हूँ, और हमेशा एक ही अनुरोध करता हूँ कि कानून को इज्जत करिए। अगर आप कानून को ताक पे रख के उसको सरेआम हर चौराहे पे नीलाम करेंगे, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मबोध, तो हम जैसे और भी लोग आ रहे हैं इस राजनीति में, इस वकालत में। और शायद एक टर्म होता है, कर्म ही परम धर्म है, तो अगर आप अपने कर्म पे नहीं रहेंगे तो एक सोच, एक सपने को दरकिनार करके कानून को आज भी मैं तवज्जो देता हूँ, कल भी दूंगा, और चैलेंज करता रहूँगा और आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपके सपनों को। और मुझको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ITR है और ओवरनाइट बर्डन्स हैं, वो सब हम लोग पूरा कर लेंगे उसका। तो अनुरोध यही है, आप चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, जिस भी जाति के हों, जिस भी धर्म के हों, जिस भी गांव से हों, जिस भी गली से हों हिंदुस्तान के, मैं एक अदना सा अधिवक्ता ये आपको वादा करता हूँ, एक प्रॉमिस करता हूँ कि हम जैसे और भी अधिवक्ता आ रहे हैं,
जिनके माता पिता ने उस पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो उसको सरेआम ऐसे मत नीलाम करिए और राष्ट्र हित की बातें करिए। अपने धर्म को जो है हमेशा तवज्जो दीजिए, इज्जत दीजिए, प्रेम दीजिए, सत्कार दीजिए। अपनी जाति को हमेशा आदर सत्कार दीजिए। बट एक बात याद रखिए कि जो आपकी पेट में रोटी जाती है, और ये आपको भी पता होगा मुझे क्या करना है, वो आपको या तो आत्मग्लानि हो जाएगी या आप खुद समझ जाएंगे इस चीज़ को कि वो जात धर्म मज़हब देख के रोटी नहीं आती है। और आशा करता हूँ छोटा सा संवाद बहुत लोगों को कड़वा लगा होगा, बट अगर 2-4 लोग भी होंगे जिनको वो बातें सही लग रही होंगी तो आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम है। एक अधिवक्ता के रूप में हम सब 2 साल से देख रहे हैं हर चीज़ कि हमने अपने क्लाइंट्स को कितना रिलीफ दिलाया है या हमारे न्यायालयों ने कितना रिलीफ दिया है, और हमारे इर्द गिर्द लोग बैठे हैं वो किस अवस्था में काम कर रहे हैं, सिस्टम क्या है। तो आइए हम सब मिल के अरविंद केजरीवाल नहीं बनते हैं, आइए हम सब मिल के अन्ना हज़ारे नहीं बनते, आइए हम सब मिल के अल्लाह हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, जीसस क्राइस्ट हुए, प्रभु श्री राम हुए, उनकी तरह स्वच्छ नहीं हो सकते हैं, ये बात सबको पता है। बट हाँ, एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं और अपने महत्वाकांक्षाओं से, अपने सपनों से बढ़कर एक इंसान की तरह सेवा कर सकते हैं। तो आइए उस सेवा को मौका देते हैं और शायद आपके कर्म ही आपका नाम बना देंगे। आपको एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अखबारबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दलालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अपना मंतव्य जो है मैं ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि रविवार का दिन और मेरे सभी बड़े, मेरे गुरुजन सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और शायद अब एक तरीका आ चुका है कि हम लोग कानून को चैलेंज करना भूल चुके हैं। तो आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, हम सब लगे हुए हैं। और आज मैं गलत साबित हुआ था तो मैंने अपनी मूछी दाढ़ी हटा ली। मेरे छोटों ने बोला कि सर नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, उन्होंने मुझको गलत साबित किया। तो आज मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि मैंने अपनी मूछें और दाढ़ी हटवा दी। बट मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उस अवस्था में नहीं रहेंगे और एक अच्छे इंसान बनिए, कानून के सेवक हैं, कानून की सेवा करिए और आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उस सिस्टम को जगा सकते हैं। उस कुनीति हो चाहे कुरीति हो, उसको दूर कर सकते हैं। तो आइए हम सब एक बार कोशिश करते हैं उसको दूर करने की। जीवन काल बहुत छोटा है और शायद आपकी मेहनत और हम सब की मेहनत इतनी है कि घर में रोटी पानी कपड़ा सब चल जाएगा। और आइए, या तो खुद जागते हैं या तो लोगों को जगाते हैं। लोगों को जगाने से पहले खुद की अंतर चेतना को जगाइए। यही मनोकामना है, यही इच्छा है, यही अनुरोध है। सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।